हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। फाइनली आज जेकेएसएसबी ने पंचायत सेक्रेटरी का जो सिलेबस है वो आउट किया एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये जो सिलेबस आया है इसको आपने किस तरह से कवर करना है, आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो क्या होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन जो पैटर्न होता है उस तरह से वो सिलेबस को नहीं पढ़ते हैं एंड इतनी सारी मेहनत के बाद भी जब वो एग्जाम देने जाते हैं तो वो यही कहते हैं जो हमने पढ़ा था वो एग्जाम में आया ही नहीं। वो इसलिए होता है बिकॉज जो जेकेएसएसबी का पैटर्न होता है उस तरह से वो सिलेबस को कवर नहीं करते हैं। तो यहां पे हम इसी की बात करेंगे, किस तरह से आपने सिलेबस को कवर करना है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए एंड कौन कौन सी बुक्स आपको कंसल्ट करनी है। ओके, चलिए हम सबसे पहले सिलेबस को देखते हैं। हमारे पास जो सिलेबस है इसमें हमारे पास 5 कंपोनेंट्स हैं। पहला, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी जीके होगा विद रेफरेंस टू यूटी ऑफ जे&के। यहां पे हैं 20 मार्क्स। फिर जनरल इंग्लिश, इसके भी हैं 20 मार्क्स। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यहां पे 20 मार्क्स। एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी जो बेसिक मैथमेटिक्स होता है वो 15 मार्क्स का है एंड जो कंप्यूटर पोर्शन है वो सबसे ज्यादा मार्क्स है 25। ठीक है, अब हम वन बाय वन करके यहां पे देखेंगे आपकी स्ट्रैटेजी एंड बुक्स। सबसे पहले हमारे पास आता है जनरल अवेयरनेस। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में पहला जो कंपोनेंट है वो हमारे पास है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। यहां पे मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जब आप जेकेएसएसबी के प्रीवियस पेपर देखोगे, अगर आप बाहर से देखोगे तो करंट अफेयर से आपको 2 या 3 क्वेश्चन दिखेंगे, लेकिन जब आप सिलेबस को डीपली देखोगे ना तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो करंट अफेयर से ही आते हैं। वो आपको मिलेंगे, अगर यहां पे ये 20 मार्क्स का है यानी 20 क्वेश्चंस यहां से आएंगे तो एटलीस्ट 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे करंट अफेयर से। अब वो कैसे आएंगे मैं आपको बताता हूं। जैसे हमारे पास यहां पे है पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, यहां पे आपको क्या पढ़ना है, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इंडिया के जितने भी फिजिकल डिवीजन है जैसे माउंटेन है, उसके बाद जो है प्लेन्स है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। नाउ यहां से आपको जो क्वेश्चन बनेगा, अगर आप देखोगे तो ये काफी डीप सिलेबस है, बहुत ज्यादा आपको पढ़ना है। लेकिन अगर यहां पे आप एक चीज देखोगे, ये जो पॉइंट है ना, यहां पे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो न्यूज में रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कभार राजस्थान में न्यूज में रहा हो या उत्तर प्रदेश या कोई ऐसा पॉइंट, यहां से पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन के रिलेटेड कोई ऐसी चीज न्यूज में रही है तो वो एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। या फॉर एग्जांपल यहां पे क्लाइमेट एंड क्रॉप्स है, कभी कभार क्या होता है, कहीं पे कोई तूफान आ गया, बारिश बहुत ज्यादा हो गया जिसकी वजह से वो न्यूज में रहा हो। या क्रॉप्स में से जैसे फॉर एग्जांपल राइस, इसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गई कहीं स्टेट में या कम हो गया या कुछ ऐसा हो गया जो न्यूज में रहा हो, तो यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। यानी जो आपका स्टैटिक जीके है यानी जो फिक्स है, जैसे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स है, यहां पे भी ज्यादातर प्रेफरेंस उन क्वेश्चन को दिया जाता है जो न्यूज में रहे हैं। जैसे यहां पे अगर हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, अब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे एयरपोर्ट बन गया, वहां पे प्राइम मिनिस्टर गए, उन्होंने इनॉग्रेशन की, वो न्यूज में रहा। या कभी कभार जो है जिस तरह से कुछ टाइम पहले जो 6 लेन बनी थी, ठीक है, तो वो न्यूज में रही थी। तो जो चीजें यहां पे जो भी आपके पास सिलेबस है, जिस तरह से रिवर्स, लेक्स हैं, इंडियन इकोनॉमी में जो भी टॉपिक्स हैं, हालांकि ये जो पोर्शन है ये मैं खुद ही कवर करूंगा। यहां पे जितने भी टॉपिक्स आएंगे, जितने भी न्यूज आएंगी, वो आपको इस YouTube चैनल पे मिल जाएंगी। तो इंडियन इकोनॉमी की आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं रखनी है। इसमें कितना सिलेबस है वो सभी मैं आपके साथ यहां पे कवर करूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। अब देखो,
यहां पे इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया। यहां पे अगर आप पिछला पेपर देखोगे, आई थिंक फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, ठीक है, वहां पे एक लेक के बारे में पूछा गया था। हालांकि वो लेक बहुत छोटा था, लेकिन जब मैंने उसके बारे में देखा तो वो लेक क्या था, न्यूज में रहा था, जिसकी वजह से उस लेक के बारे में पूछा गया था। अब देखो, इस टॉपिक में से आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो बड़े बड़े लेक्स हैं, जो फेमस लेक्स हैं, वो सब आपको करने हैं, इसी तरह से रिवर्स भी। उसके बाद आपने करंट इवेंट पे पूरा फोकस रहना है। डेली आपने करंट अफेयर्स पढ़ने हैं और देखना है, न्यूज भी देखनी है आपने। कभी कभार कोई लेक, उसका वाटर कम हो गया, या वो खत्म होने वाला है, या उसकी सफाई की गई, कुछ ऐसा किया गया जिससे वो न्यूज में रहा है, बस वो चीज आपको करनी है। चाहे वो लेक बहुत छोटा हो, फेमस ना भी हो, फिर भी आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहां पे अगर हम देखेंगे, डेमोग्राफी, सेंसस, इट्स फीचर एंड फंक्शन, इट्स फीचर एंड वाइटल स्टैटिक्स, ये भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, इसकी भी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं रखनी है, ठीक है। एंड इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, यहां पे भी अक्सर क्वेश्चन, अक्सर बार क्या किया जाता है, कभी कभार कोई डांस है या कुछ ऐसी चीज है जो न्यूज में रही है, उसी के अकॉर्डिंग यहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी यहां पे भी ज्यादातर क्वेश्चन 90% यहां से जो क्वेश्चन आते हैं वो न्यूज में जो रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग यहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरह से देखो, यहां पे जो स्टैटिक है वो भी पूछा जाता है, लेकिन सिर्फ जो फेमस है उसी के बारे में पूछा जाता है, एंड जो फेमस नहीं है उसके बारे में जब पूछा जाएगा तो वो न्यूज में जरूर रहा होगा, ठीक है। इसी तरह से यहां पे भी आपको ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में भी आपको, जैसे रोड्स हैं, तो रोड्स जो फेमस हैं, बड़ी बड़ी रोड्स हैं, लॉन्गेस्ट हो गई, या जो न्यूज में रही है उसको आपने करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो मेजर क्रॉप्स हैं, ठीक है, मेजर क्रॉप्स के बारे में आपको करना है। उसके बाद इंडिया जिनका एक्सपोर्टर है या मेजर इंपोर्टर है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, ओके। फिर यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम मूवमेंट, ये तो बिल्कुल आसान है, फ्रीडम मूवमेंट के रिलेटेड आपको पढ़ना है, ओके। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पे आपको बेसिक पढ़ना है। ज्यादातर यहां पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ओके। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको पढ़ना क्या है, सबसे पहले जो बेसिक होता है, जो बाकी एग्जाम में है, जैसे स्टॉक असिस्टेंट है या फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में था, जो भी बेसिक होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में, वहां से वो आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, आईटी के रिलेटेड थोड़ा सा पढ़ना है, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो भी टेक्नोलॉजीज थोड़ा न्यूज में है उसके बारे में आपको पढ़ना है, ओके। उसके बाद टैक्सेशन इन इंडिया, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसके रिलेटेड भी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं रखनी है। एंड एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, ये तो बिल्कुल आसान है। यहां पे भी आपको ज्यादातर फोकस जो करंट इवेंट होते हैं इनके रिलेटेड, बहुत न्यूज में, कभी बहुत ज्यादा ये न्यूज में रहता है, उसके बारे में आपको जरूर पढ़ना है। उसके बाद अब आते हैं हम अपने जम्मू एंड कश्मीर पे। जम्मू एंड कश्मीर में आपने जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री आपको मिलेगी। जो पहला वाला पोर्शन है, सिर्फ हिस्ट्री वाला पोर्शन की मैं बात करूंगा, वो आपका थोड़ा सा पढ़ना है अरिहंत से, ठीक है, या जहूर सर की एक बुक है वहां से आपका पढ़ना है। लेकिन ये बुक आपने फुल नहीं पढ़नी है, अगर फुल पढ़ोगे भी तब भी यहां से आपके क्वेश्चंस नहीं निकलेंगे। यहां से आपको मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चंस निकलेंगे इन दोनों बुक से। यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पे, आपको गूगल पे करना है सर्च डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगी, वहां पे आपको क्लिक करना है, फिर आपके पास ऑप्शन आएंगे पूरे 20 डिस्ट्रिक्ट, फिर आपको 1 बाय 1 क्लिक करना है। जैसे श्रीनगर, श्रीनगर के आपने ऊपर क्लिक किया, वहां पे आपको निकलेगा हिस्ट्री, इसकी ज्योग्राफी, सब कुछ इसके बारे में ऑफिशियल वेबसाइट पे निकलेगा। एंड अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर कंपेयर करोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन उन स्टेटमेंट से डायरेक्ट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है।
अगर आपको वो सर्च करना नहीं आएगा तो इसके लिए मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से आपको सर्च करना है और आपका पूरा वहां से डेटा निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जियोग्राफी, वेदर, क्लाइमेट, ये आपको पढ़ना है वेबसाइट से। ज्यादातर मैं आपको जहां पे जो रेफरेंस दूंगा बुक से नहीं दूंगा, बल्कि आपको पढ़ना है वेबसाइट से वन बाय वन करके, क्योंकि किसी भी बुक पे ये पूरी अच्छी तरह नहीं है। ठीक, उसके बाद हेरिटेज एंड कल्चर, ये भी आपको मिल जाएगा, जहूर सर की बुक पे भी मिल जाएगा। एंड अरिहंत, अरिहंत पे पूरा डिटेल में लिखा है जो जम्मू एंड कश्मीर के जो कल्चर्स हैं, डांस, सिंगिंग विंगिंग, इसके रिलेटेड। ओके, एंड इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ये भी आपको मिलेगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे फॉर एग्जांपल श्रीनगर खुलेगा तो श्रीनगर में जितनी भी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसके ऊपर क्लिक करके आपको मिल जाएगा। एंड इसके रिलेटेड मैं वीडियो भी लाऊंगा किस तरह से आपको सर्च करना है एंड सो ऑन। उसके बाद J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसका आपको डॉक्यूमेंट आराम से ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। आपने सर्च करना है J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, आपके पास वो ओपन हो जाएगा, वहीं से आपको पढ़ना है। एंड सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, यहां पे नरेगा, MG नरेगा, PMAY, SBM ये उन्होंने दिया है। एंड पंचायती राज एक्ट, इसके बारे में आपको पढ़ना है। जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है ये आपको बहुत सारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, वहां से आपने डेटा लेना है। एंड इनके रिलेटेड जो भी न्यूज होगी वो आपको करना है। ठीक, अब यहां पे आता है कि यहां पे इस सब के लिए कौन सी बुक आपको लेनी है। तो यहां पे आपको सिंगल कोई भी बुक नहीं पढ़नी है। मैं यहां पे आपको यही रिकमेंड करूंगा, आप इनको डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब चैनल से करो, ज्यादातर जो यूपीएससी के लिए पढ़ाते हैं वहां से करो, या जो यूपीएससी लेवल का पढ़ाते हैं, ठीक है, वहां से करो। मैं ट्राई करूंगा, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ये करूंगा, वरना आप जो भी यूपीएससी लेवल का पढ़ाते हैं वहां से आप आराम से खुद ही नोट्स बनाओ एंड उनको पढ़ो। एंड जो करंट अफेयर्स है वो आपको डेली पढ़ने हैं। एंड एक सेपरेट बुक बनाओ जहां पे इन करंट अफेयर्स को आप लिखोगे। एंड आपको क्या करना है, कम से कम 10 डेज में उसको एक बार रिवाइज करना है, ताकि आपके माइंड में वो चीजें याद रहें। तो ये था हमारे पास जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ J&K UT। यहां पे जो भी आपको कोई क्वेश्चन होगा वो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, उसका मैं आंसर आपको जरूर करूंगा। फिर यहां पे हमारे पास सेकंड कंपोनेंट आता है जनरल इंग्लिश एंड कंप्रीहेंशन। यहां पे बिल्कुल बेसिक है, ये सिलेबस ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में सेम ही होता है। अरिहंत की बहुत सारी बुक्स मिलती हैं, बहुत सारे ऑथर्स की, पब्लिशर की बुक्स मिलती है, कोई भी आप बुक ले लो। मैं यहां पे आपको रिकमेंड करूंगा यूट्यूब चैनल से करो, एंड जो बुक है वहां पे आप सिर्फ प्रैक्टिस करो। ऐसी बुक लो जहां पे आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी एग्जांपल्स मिलेंगी। ठीक है, तो यहां पे आप कोई भी बुक कंसल्ट कर सकते हो जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बनी हो। उसके बाद थर्ड कंपोनेंट हमारे पास है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। यहां पे मैं आपको बुक रिकमेंड करूंगा RS अग्रवाल की। ठीक है, बाकी भी बहुत सारी बुक है, अरिहंत की बहुत सारी बुक्स हैं, आप यहां पे कोई सी भी बुक कंसल्ट कर सकते हो। सिर्फ एक चीज यहां पे होनी चाहिए, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारी एग्जांपल्स होनी चाहिए। बाकी आपको करना है यूट्यूब चैनल से। मैं ट्राई करूंगा, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके बाद मैं आऊंगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इस पे आऊंगा। यहां पे आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल पे पढ़ना है, फिर आपको बुक ओपन करनी है, वहां पे बहुत सारी एग्जांपल्स दी होंगी, उनको आपने प्रैक्टिस करना है। ये चीज आपको तब आएगी जब यहां पे आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने आप परफेक्ट बनोगे। यहां पे कोई भी आपको ट्रिक नहीं चलेगी जब तक ना आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करोगे तो खुद ही आपके माइंड में ऐसी ऐसी ट्रिक आएंगी, आप खुद ही उन क्वेश्चंस को बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास है फोर्थ कंपोनेंट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये मैं आपको कराऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, आपको ये मिल जाएगा। यहां पे आपको जो बुक जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, यहां पे भी RS अग्रवाल की बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा, लेकिन उसके ऊपर
कोई भी बुक आप लो उसके ऊपर ये आपको कंप्लीट सिलेबस नहीं मिलेगा, बिकॉज ये वाला सिलेबस, ये वाला पोर्शन तो आपको ऑलमोस्ट हर एक बुक पे मिल जाएगा। लेकिन जो बाकी यहां पे इनने लिखा है ट्राइंगल्स के बारे में, सर्कल्स के बारे में, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हिस्टोग्राम, ये चीज तो आपको मिल जाएगी। ये वाली आपको जो हिस्टोग्राम है, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, बार डायग्राम, पाई चार्ट, ये आपको RS अग्रवाल की बुक पे मिल जाएगा। बाकी जो ट्राइंगल्स हैं, सर्कल्स हैं, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ये आपको वहां पे नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको 9th NCERT एंड 10th इन दोनों बुक से आपको इनको पढ़ना है एंड प्रैक्टिस करनी है। तो वहां से आपको ये वाला जो बाकी जो रहता है पोर्शन, ये आपका कवर हो जाएगा। बाकी मैं आपको ये कराऊंगा, बस आपने मेरे साथ जुड़े रहना है, मुझे सपोर्ट करना है। मेरी जो वीडियो है एटलीस्ट जब भी आपको कभी कभार टाइम मिले, एक न एक बार जरूर आपने शेयर करना है। उसके बाद जो 5th कंपोनेंट है वो हमारे पास है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। यहां पे मैं आपको बुक रिकमेंड करूंगा, कंप्यूटर फंडामेंटल बाय प्रदीप के सिन्हा। कहीं कहीं लिखा होता है PK सिन्हा, ठीक है। इस बुक का नाम है कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ठीक है। यहां पे उन्होंने जो आथर है बिल्कुल बेसिक से वहां पे लिखा हुआ है, बिल्कुल आराम से आपको समझ आ जाएगी। बाकी भी बहुत सारी बुक्स है, जिस तरह से अरिहंत की है, स्पेक्ट्रम की है, जहां से आपको इजी लगता है वहां से आप करो। अगर आपने अभी तक कंप्यूटर नहीं पढ़ा है, आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, तो ये बुक आपको मैं रिकमेंड करूंगा। PK सिन्हा की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। अब देखो, यहां पे मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, जो हमारे पास है ना, ये वाला नॉलेज ऑफ MS वर्ड, MS एक्सेल, ये वाला, यानी कि MS वर्ड का जो भी ये वाला जो पोर्शन है, इस पे आपने सबसे ज्यादा फोकस रहना है। अगर जो पेपर है कंप्यूटर में से इजी आया, फिर तो बाकी में से ज्यादातर पोर्शन आएगा और वो बहुत आसान होता है। अगर आप कंप्यूटर पढ़ोगे अरिहंत से या किसी और भी बुक से, तो इजीली आप वहां से क्वेश्चन करोगे। 25 में से मिनिमम 20 तो 100% आप आराम से करोगे। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ना, अगर एग्जामिनर ने टफ पूछा तो यहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड बिल्कुल बेसिक से पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेल है, एक्सेल में पूछा जाएगा यहां पे कोई टेबल है, बताओ जी इस टेबल के नीचे कौन सा टेबल है। या हम पावर पॉइंट में से पूछा जाता है, हम पावर पॉइंट को कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं, बिल्कुल बेसिक से पूछा जाता है। तो मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा, इस चीज पे आप बिल्कुल फोकस रहना है। जितनी बार हो सके, 10 बार, 15 बार, 20 बार, जितनी बार हो सके इसको रिवाइज करो। इसका आपको पूरा एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए। बिल्कुल बेसिक पूछा जाता है, डिटेल में इसके रिलेटेड पूछा जाता है। अगर पेपर टफ आया, अगर इजी आया तो फिर तो आराम से पूछा जाएगा। सिंपल जो शॉर्टकट की होते हैं उसके रिलेटेड पूछा जाएगा, कॉपी पेस्ट ये वो। लेकिन अगर डिटेल में पूछा गया, अगर पेपर टफ आया, तो फिर यहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और बिल्कुल बेसिक से पूछे जाते हैं। तो ये था हमारे पास सिलेबस। यहां पे हमने पूरे 5 कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए एंड कौन सी बुक्स आपको कंसल्ट करनी है। बाकी आपको जो भी डाउट होगा आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। एंड अगर आपने ये वाली स्ट्रैटेजी अप्लाई की तो इंशाल्लाह जरूर आपका जो एग्जाम है वो क्वालिफाई होगा एंड आपको ये रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं होगा कि मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा। यही JKSSB का क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। होप यू गाइज विल फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से प्रिपेयर करो, ब्रेक बिल्कुल भी नहीं देना। सो ऑल द बेस्ट। एंड लास्ट पे मैं आपको यही कहूंगा, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।